ओम शांति। परमात्मा के सत्य रूप का रहस्य। राजयोग। राजयोग में आत्मा का संबंध परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। उसके लिए जितना आत्मा को समझना अति आवश्यक है, उतना ही परमपिता परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है। परमात्मा के स्वरूप के विषय में दुनिया में इतना अधिक मतभेद है कि सत्य कहीं खो गया है। इसलिए आज ईश्वर के नाम पर मनुष्य अनेक धर्मों में बंट गए हैं। विश्व बंधुत्व या विश्व एक परिवार या वसुधैव कुटुंबकम की भावना कल्पना मात्र ही रह गई है। ईश्वर के बारे में सत्य न होने के कारण ही मनुष्यों की यही शिकायत रहती है कि ईश्वर को याद करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि मन कहाँ लगाना है यह मालूम ही नहीं। ईश्वर मुझे एक बात याद आती है। एक औरत ने कहा कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में एक ही गॉड क्यों है। माँ ने बेटे को समझाना चाहा कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। लड़के ने पूछा, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो एक होना चाहिए ना। या अगर ये सब भगवान हैं, फिर इन सब में बड़ा कौन है। जैसे परिवार में भी एक बड़ा सदस्य होता है, तो इनमें बड़ा कौन है। माँ उस बेटे के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती थी। माँ को इस बात की परेशानी थी कि वो अपने बच्चे को कैसे समझाए कि ये सभी भगवान हैं, जिससे वो इसे सहजता से स्वीकार कर सके। इन प्रश्नों का उत्तर न मिलने के कारण माँ जब भी अपने बच्चे से मंदिर चलने के लिए कहती, तो वो लड़का यही कहकर मना कर देता कि मंदिर जाने के बाद वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि अपने मन को किस प्रकार एकाग्र करे। जब उसका मन एकाग्र नहीं होता तो उसे लगता है कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। इस बात से उसकी माँ को बहुत दुख होता है कि उसका बेटा नास्तिक बनता जा रहा है। इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है कि इसका उत्तर मुझे स्वयं ही नहीं मालूम, इसलिए तो मैं उसे समझा नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं यह समस्या उस एक माँ की ही नहीं है। यदि कल आपका बच्चा भी आपसे यही सवाल पूछे कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं और दूसरे धर्मों में एक ही ईश्वर क्यों है, और आप भी उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर पाए और वह भी यही कहकर मंदिर जाना छोड़ दे कि मंदिर जाने से उसका समय बर्बाद होता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं मन को कहाँ एकाग्र करना है, तो क्या आपको दुख नहीं होगा। इसी वजह से हमें ईश्वर के विषय में सत्य जानना जरूरी हो गया है कि ताकि हम आज की पीढ़ी को ईश्वर और उसकी शक्ति के विषय में स्पष्ट कर सके। मन को भटकाने की बजाय ईश्वर में यथार्थ रीति से एकाग्र कर सकें। ये सिंपल एक जैसी है कि जैसे एक बैटरी जब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको कनेक्ट किया जाता है पावर सप्लाई से, वैसे ही आज आत्मा रूपी बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई है। इसलिए उसे परमात्मा रूपी जनरेटर के साथ जोड़ने के लिए परमात्मा का सत्य रूप और उसका संपूर्ण परिचय जानना अति आवश्यक है। नहीं तो माता पिता होते हुए जैसे अनाथ बच्चे भटकते हैं, वैसे आज मानव भी जीवन में अनाथ महसूस कर रहा है और उस माता पिता का सुख अनुभव करना चाहता है। इस संबंध में एक कहानी याद आती है। एक ब्राह्मण था, वह पूजा पाठ में ईश्वर में बहुत आस्था रखता था। एक दिन उसका बेटा बीमार हुआ। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह केस अब उनके हाथ में नहीं रहा, अब तो ऊपर वाला ही उसको बचा सकता है। वो श्री कृष्ण का भक्त था, इसलिए दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। भक्ति के साथ साथ वह मन ही मन कई प्रकार की मन्नतें भी करने लगा और पुकारता रहा, हे राधे श्याम मेरे बेटे को बचा लो, हे कृष्ण कन्हैया मेरे बेटे को बचा लो। 2 दिन बीत गए। उतने में उनके घर एक पड़ोसी ने आकर ब्राह्मण से कहा, अरे तुम कब से श्री कृष्ण को याद कर रहे हो, लेकिन ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़े याद करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, क्यों, फिर किसे याद करूं। पड़ोसी ने कहा, ऐसे समय पर तो माँ अम्बे को पुकारना चाहिए, उसका हृदय करुणा वाला है, तो अम्बे माँ को याद कर, देख तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
ब्राह्मण को लगा कि शायद वो सही बात कह रहा है। उसने भी तुरंत अम्बे माँ की पूजा करनी आरंभ कर दी। हे अम्बे माँ, हे माँ, हे माँ कहकर पुकारने लगा। वो ब्राह्मण 2 दिन तक माँ की भक्ति करता रहा। तब ब्राह्मण के पास उसका मित्र आया और उसे कहने लगा, अरे तू कब से माँ को पुकार रहा है, परंतु ऐसे समय में माँ को थोड़ी ही पुकारना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, फिर किसको पुकारना चाहिए? मित्र कहने लगा, ऐसे समय में तो विघ्न विनाशक गणेश जी को याद करना चाहिए। देख तेरा विघ्न कैसे टल जाएगा, जैसे था ही नहीं। उसने गणेश जी की दिल से भक्ति करनी प्रारंभ कर दी। 2 दिन के बाद एक और पड़ोसी उसके घर आया और कहने लगा कि सुना है भगवान आजकल गायत्री मंत्र का बड़ा चमत्कार दिखाई देता है। तुम गायत्री मंत्र का जाप कर, शायद तेरा बेटा ठीक हो जाए। ब्राह्मण ने सोचा कि सुना तो है ही, गायत्री मंत्र के बड़े चमत्कारी अनुभव हैं। उसने बड़ी तीव्रता से भावनावश होकर कातर भाव से गायत्री मंत्र का जाप किया। वहीं उसका एक और मित्र उसे कहने लगा कि सुना है पड़ोस के गांव में एक फकीर बाबा जी पधारे हैं। उनके पास ऐसी भस्म है जो खिलाने से कैसा भी रोग गायब हो जाता है। चलो बच्चे को लेकर उस बाबा जी के पास चलते हैं। वे लोग बच्चे को लेकर फकीर बाबा के पास गए। उस बाबा ने बच्चे को भस्म खिलाया और बच्चे को लेकर घर आए तो 2 दिन बाद ही बच्चा मर गया। अब इतनी भक्ति करने के बाद भी बच्चा मर गया, क्योंकि शायद उस ब्राह्मण को यह मालूम नहीं था कि किसको याद करने से क्या प्राप्ति होगी, या ईश्वर के विषय में अज्ञानता इसका कारण था। आज संसार में ईश्वर के बारे में यही कहा जाता है कि जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार। मनुष्य अनेक मतांतर में इतना उलझ गया है कि उसे यह भी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी दुनिया में कहा गया है कि ज्ञान के बिना गति नहीं, इसलिए मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का सुख अनुभव नहीं कर पाता और वह मंदिर मंदिर भटक रहा है, इसी आश में कि कहीं से कोई प्राप्ति हो जाए। एक बार एक कार्टून देखा जिसमें एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। उसके हर कॉलम में ईश्वर के विषय में कुछ लिखा हुआ था। पहले कॉलम में लिखा था प्रकृति ईश्वर है, दूसरे कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, हम सो हम, और तीसरे कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथे कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, कण कण में ईश्वर है। 5वें कॉलम में लिखा था परमात्मा निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। और 6ठे कॉलम में लिखा था भगवान तो साकार है, जितने भी इष्ट देवता हैं वे सब ईश्वर के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, अगर भगवान है तो सबूत दो, प्रूफ दो। जिस प्रकार विज्ञान ने हर बात को प्रूफ किया है, सबूत दिया है, ईश्वर के विषय में भी सबूत दो। अब जो व्यक्ति यह समाचार पत्र पढ़ रहा था, सारे कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा? सारी बातें पढ़ने के बाद मनुष्य इतना उलझ गया है कि वो सोचने लगा कि सत्य किसको माने, क्या ये भी सत्य है या इन सब में एक ही सत्य है, या यह समझा जाए कि सत्य कुछ और है जिसको इंसान ने अभी तक समझा ही नहीं। जितना ही सत्य को समझने का प्रयास किया गया, उतना ही दिन प्रतिदिन वो सत्य से दूर होता ही गया। इस संदर्भ में एक कहानी है। एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया कि आप हाथी घर जाकर देखो हाथी कैसा है। ये तो नेत्रहीन, उन्हें हाथी घर में थे तो ये नेत्रहीन ही। उन्हें हाथी घर में ले जाया गया और जिसके हाथ में जो आया उन्होंने हाथी का वैसा ही वर्णन कर दिया। एक ने पैर पकड़ा था तो उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा है। दूसरे ने पीठ पकड़ी तो कहा हाथी दीवार जैसा है। तीसरे ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है। चौथे ने सूंड पकड़ी तो कहा हाथी सांप जैसा है। और 5वें ने कान पकड़े तो कहा कि हाथी पंखे जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा होता है? क्या ये 5 ही सत्य हैं या 5 में से एक सत्य है? देखने वाला इंसान तो यही कहेगा
ना कि हाथी इन पांचों ने जो वर्णन किया उनसे भिन्न है ना। इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मान लो उन पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उसको जाकर बताना कि हाथी कैसा होता है। वे पांचों सूरदास एक एक करके अपनी महसूस की हुई बात उस छठे सूरदास को सुनाते हैं। सारी बातें सुनने के बाद वो छठा सूरदास क्या समझ सकेगा कि हाथी कैसा है? वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर उसको एक सातवें सूरदास को सुनी हुई बातों को सुनाना हो कि हाथी कैसा है, तो वो हाथी के विषय में क्या बताएगा? और वो सातवां सूरदास तो शायद कुछ भी समझेगा नहीं और यही कहेगा कि ऐसा कोई प्राणी होता ही नहीं है। इसी तरह आज मानव भी जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो यही गीत गाते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, या हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। यानी कि ये दो नयन तो हैं, आंखें तो हैं, फिर भी जब मनुष्य अपने आप को नयनहीन कहते हैं तो कौन से नयन की बात करते हैं? वास्तव में मनुष्य ज्ञान के दिव्य चक्षु की मांग करते हैं। ये दिव्य नेत्र न होने के कारण आज हर व्यक्ति सूरदास की तरह नयनहीन है। इस दिव्य चक्षु के बिना मानव भी ईश्वर के सही रूप को महसूस करने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है कि जो धर्मात्मा होकर गए हैं, उन्होंने जिसमें भावना रखी या जिससे कुछ प्राप्ति हुई, उसी को परमात्मा मान लिया। यह भी हो सकता है कि उन्होंने परमात्मा के कुछ गुणों को महसूस किया और उस आधार पर उन्होंने ईश्वर के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया था, या अपने अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने ईश्वर के विषय में ज्ञान देना शुरू कर दिया। परंतु जिन मनुष्यों को उन्होंने समझाना चाहा, वे भी दिव्य चक्षु विहीन थे। इसलिए उन धर्म आत्माओं की बातें वो कैसे समझ सकते थे? उन्होंने धीरे धीरे अपने समय के बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया और इस तरह यह सूत्र उलझता ही गया। आज ईश्वर के बारे में इतने मत हैं, इतने मतांतर हो गए हैं कि आज का मनुष्य यही कहने लगा है कि आखिर सत्य क्या है? यह दुनिया के सभी मतांतर सत्य हैं या इनमें से कोई एक सत्य है? यह सत्य कुछ और ही है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं। जब तक ज्ञान के दिव्य चक्षु नहीं खुलते हैं, तब तक हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। तभी तो भक्त गाते हैं, आज अंधेरे में है इंसान, सत्य की खोज में मानव भटक रहा है। और जब वो थक कर हारने लगता है, तब यही कह देता है कि ईश्वर है ही नहीं, या कहेगा कि क्या आप सबूत दे सकते हो? विज्ञान ने तो हर बात का सबूत दे दिया है। क्या आध्यात्मिक विज्ञान भी ईश्वर का सबूत दे सकता है? यही कारण है कि धीरे धीरे संसार में नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं और न वे स्वयं ही परमात्मा को अनुभव कर पाए हैं। कहने का भाव यही है कि यह नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का भाव यह नहीं है कि आप अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नई मान्यता को स्वीकार कर लो बिना कुछ समझे। जिस तरह जौहरी कसौटी पर कसकर देखता है कि सोना कितने कैरेट का है, फिर उसकी कीमत निर्धारित करता है, उसी तरह ईश्वर को परखने की भी एक सर्वमान्य कसौटी है जिस पर आप अपनी मान्यता को कसकर देख सकते हैं कि क्या वह सत्य है। क्योंकि कल अगर कोई भी मनुष्य आकर कहे कि मैं ही कल के अवतार हूं या भगवान हूं, तो क्या हम उसे भगवान मान लेंगे? या तो अंधश्रद्धा हो जाएगी, या कहीं भगवान आकर चला भी जाए और जब तक हमें पता चले तब तक बहुत देर हो जाए, फिर तो पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान समय में ईश्वर के बारे में सत्य परिचय होना बहुत जरूरी हो गया है। परमात्मा के स्वरूप को समझने की कसौटी की मुख्य 5 बातें हैं। सबसे पहला याद रखिए, सर्वधर्म मान्य। सबसे पहली कसौटी यह है कि ईश्वर उसी को कहा जाना चाहिए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें कि यह सत्य है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का अल्लाह अलग है, तो क्रिश्चियनों का गॉड अलग है। नहीं, ईश्वर एक है। इसलिए जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया हो, उसी को ही परम सत्य कहा जाना चाहिए।
दूसरी कसौटी सर्वोच्च शक्ति। दूसरी कसौटी है परमात्मा एक सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर और कोई शक्ति ना हो, जिसका कोई माता पिता ना हो, कोई बंधु गुरु शिक्षक ना हो, लेकिन वह स्वयं ही सर्व के माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। यानी जो इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति हो उसी को परमात्मा कहेंगे। तीसरी कसौटी है सर्वोपरि। तीसरी कसौटी है कि परमात्मा सर्वोपरि हो, सबसे परे हो। सर्वोपरि कहने का भाव है कि मनुष्य आत्माएं तो संसार के अनेक चक्रों में आती हैं, जबकि परमात्मा इन सभी चक्रों से परे है, यानी सभी चक्रों से ऊपर। मनुष्य आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्रों में, देह और देह के संबंधों के चक्रों में, कर्मों और कर्म फल के चक्रों में, पाप और पुण्य के चक्रों में और सुख दुख के चक्रों में आती हैं, लेकिन परमात्मा इन सभी चक्रों से ऊपर है, सर्व बंधनों से मुक्त। और चौथा है सर्वज्ञ। चौथी कसौटी है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ है कि वे सब कुछ जानते हैं, ज्ञाता हैं, जिनके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। जिनके पास तीनों लोकों का ज्ञान है उन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। वे मनुष्य को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें त्रिनेत्री कहते हैं। और वे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में गॉड शब्द में 3 अक्षर होते हैं, GOD। जी से जनरेटर यानी स्थापक, और O से ऑपरेटर यानी पालक, और D से डिस्ट्रॉयर यानी संहारक। इस तरह वे त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति हैं। और 5वां कसौटी है सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत। परमात्मा सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिनके लिए मां शारदा ने कहा कि सागर को स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती परमात्मा की महिमा लिखे तो भी परमात्मा की अपार महिमा है जो लिखी नहीं जा सकती। इतनी अनंत महिमा जिसकी है उसको कहेंगे परमात्मा। संक्षेप में परमात्मा को परखने की कसौटी के 5 बिंदु हैं: सर्वधर्ममान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब हम यह देखेंगे कि इन 5 बातों की कसौटी के आधार पर परमात्मा के विषय में कौन सा मत सही है। सबसे पहली बात कि प्रकृति ही परमेश्वर है। तो क्या प्रकृति इन पांचों बातों पर खरी उतरती है? क्या प्रकृति को परमेश्वर के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि परमात्मा रचयिता है और प्रकृति उसकी रचना है, और दूसरी ओर हम यह मान लेते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है। अगर प्रकृति परमात्मा की रचना है तो प्रकृति परमात्मा कैसे हो सकती है? तो कैसे संभव है? यह भी एक मान्यता है कि संसार का खेल 3 सत्ताओं पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष के बीच चलता है, और ये तीनों सत्ताएं अनादि और अविनाशी। पुरुष और प्रकृति में समय प्रति समय परिवर्तन आता रहता है, लेकिन उनका विनाश नहीं हो सकता। प्रकृति इस संसार रूपी खेल की एक सत्ता है और परमात्मा भी एक सत्ता है। जब दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं तो एक कैसे हो सकती है? दूसरा, क्या प्रकृति को सर्वशक्ति कहेंगे? किसी कवि ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। कवि पूछता है कि जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा है वो कौन है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या प्रकृति ही परमेश्वर है? कहना सत्य है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है? यह कहना सत्य है। विवेक यही कहता है कि प्रकृति परमेश्वर की रचना है। यह कहना सत्य है। अगर प्रकृति परमेश्वर की रचना है, यह कहना सत्य है, तो प्रकृति को परमेश्वर मानना अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण ही किसी ने कह दिया कि प्रकृति ही परमेश्वर है। दूसरी मान्यता है कि आत्मा सो परमात्मा, या हम सो हम, यानी कि हम उसमें और वो हम में। अब इस मान्यता को कहां तक सत्य माना जा सकता है? क्या
आत्मा ही परमात्मा है? अगर आत्मा ही परमात्मा है, फिर मंदिरों में जाकर हम क्यों कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे? अब सत्य है क्या? आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा परमात्मा की संतान है? दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। या तो हम परमात्मा हैं या फिर हम परमात्मा की संतान हैं। और विवेक यही कहता है कि आत्मा परमात्मा की संतान है। यह कहना सत्य है। कहने का भाव यही है कि आत्मा सो परमात्मा कहना भी अज्ञान है। दूसरे कई लोग यह समझते हैं कि अगर हम जीवन में पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। अब परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है। यह कोई डिग्री नहीं है कि किसी इंसान ने पुरुषार्थ कर लिया और उस डिग्री को हासिल कर लिया। इस संसार में मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कुछ भी बन सकता है या कोई भी रुतबा या हैसियत, पोस्ट, पोजीशन अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान सुख का खुद का बाप नहीं बन सकता है। वह पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है या पिता समान बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वह अपने पिता के सामने आता है तो वह बच्चा ही रहेगा। खुद का पिता हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे का पिता बन सकता है। दूसरी बात, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे खिताब यानी कि टाइटल मिल जाते हैं। किसी ने पाप का कार्य किया तो कहेंगे पाप आत्मा, किसी ने पुण्य किया हो तो पुण्य आत्मा, किसी ने महान कर्म किया हो तो महात्मा, और किसी ने धर्म का कार्य किया हो तो धर्मात्मा, और किसी ने दिव्य कर्म किया हो तो दिव्यात्मा यानी देवात्मा। पाप आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं भी अनेक हैं, महात्मा भी अनेक हैं, धर्मात्मा भी अनेक हैं, दिव्य आत्माएं भी अनेक हैं। ये सभी आत्माएं हैं। हम पुण्य आत्मा कहेंगे, पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। इसी प्रकार हम महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। इसी तरह धर्म आत्मा, देव आत्मा कहेंगे, लेकिन देव परमात्मा नहीं कहेंगे। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। ये सभी दिव्य आत्माएं हैं। इनमें परमात्मा कोई भी नहीं है। तो परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है। उस पिता परमात्मा जैसा हम बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ही परमात्मा हो जाएं। परमात्मा एक है। परमात्मा के लिए कभी बहुवचन यानी कि परमात्माएं शब्द का प्रयोग नहीं होता। तीसरी बात, कई लोग समझते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, वैसे हम भी परमात्मा के ही अंश हैं, उनसे निकले हैं और अंत में उसी में समा जाएंगे। यह मान्यता कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, यह संभव है कि क्योंकि वह तत्व है, मैटर है, तत्व में समा सकता है। लेकिन आत्मा या परमात्मा कोई तत्व नहीं है। आत्मा और परमात्मा चैतन्य शक्ति है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी है। और एनर्जी यानी ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आत्मा एक अजर, अमर, अविनाशी शक्ति है जो जर्जर नहीं होती, ना ही मरती है और जिसका अस्तित्व सदा बना रहता है। आत्मा और परमात्मा दोनों को शाश्वत यानी इटर्नल शक्ति माना जा सकता है और माना जाता है, जिसकी न रचना होती है न ही विनाश होता है। तो जो सदा शाश्वत है, अविनाशी है, वह परमात्मा में मिल कैसे सकती है? जब बुदबुदा सागर में मिल जाता है तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बुदबुदा नहीं रहता, वो सागर में समा जाता है। अगर आत्मा परमात्मा में समा गई, फिर वह अविनाशी कैसे ठहरी? ऐसा समझने से तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब क्या आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा की संतान है यह कहना सत्य है? विवेक यही कहता है कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, यह कहना सत्य है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा सो परमात्मा या हम सो हम कहना नादानी है। तो इस मान्यता को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी मान्यता है कि ब्रह्म ही ईश्वर है। अब हम पिछले अध्याय में यह बात हमने देखी है कि ब्रह्म महातत्व 5 तत्वों की दुनिया से परे एक छठा महातत्व है, जहां सभी आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं।
उसको परम धाम भी कहते हैं। तो क्या परमात्मा तत्व है या उस तत्व में निवास करने वाले हैं? साथ ही साथ यह मान्यता भी चलती आ रही है कि ईश्वर पार ब्रह्म में रहने वाला है। तभी तो कहा जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर, यानी पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। ब्रह्म के कारण आज ईश्वर के विषय में विरोधी बातें करते आए हैं। इसलिए निर्णय हमें करना है कि क्या ब्रह्म को ही ईश्वर मान लेना सत्य है या पार ब्रह्म यानी ब्रह्मलोक में रहने वाली सर्वोच्च चैतन्य सत्ता को परमेश्वर कहना सत्य है। विवेक यही मानता है कि परमात्मा पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर हैं। जैसे एक मकान और मकान में रहने वाले दोनों अलग अलग हैं। मकान ही मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला ही मकान मालिक है। इसी तरह ब्रह्म तो रहने का स्थान है, परमात्मा उस ब्रह्मलोक के निवासी हैं। तो ब्रह्म ही ईश्वर है, यह मान्यता भी अज्ञानता है। चौथी मान्यता के अनुसार परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। कहाँ नहीं है? अब इस मान्यता की सत्यता की परख की जाए तो क्या ईश्वर कण कण में व्यापक है? क्या सब में ईश्वर है? क्या कूड़े कचरे गंदर करकट सब में ईश्वर है? क्या हमारा विवेक इसी बात को स्वीकार करता है? आज देखिए, आज अगर कोई किसी को जानवर जैसा कहे तो उसे कितना अपमान महसूस होता है कि उसे जानवर कैसे कहा गया। जब हम ईश्वर के लिए उन्हें कहें कि वह जानवर में भी है, कूड़े कचरे में भी है, सब में है, तो क्या यह ऊंचे से ऊंची हस्ती परमात्मा का अपमान नहीं है? तब कई लोग यह कहते हैं कि सर्वव्यापी माना संसार के हर प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी विराजमान है। अब यह कहां तक सत्य है? यदि मनुष्य में भी आत्मा है और परमात्मा भी बगल में बैठा है, तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून करता है तो यह दुष्कर्म किसका माना जाना चाहिए, आत्मा का या परमात्मा का? यानी अगर अंदर दोनों चीजें बैठी हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी, तो अगर कुछ दुष्कर्म हो रहा है तो किसका माना जाना चाहिए, आत्मा का या परमात्मा का? तब लोग ये कहते हैं कि यह कर्म आत्मा का है। अगर यह कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा उसके अंदर बैठे बैठे क्या कर रहे थे? क्या परमात्मा एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक नहीं सकते थे? आज की डेट में देखो, आज घर में यदि माँ बाप उपस्थित होते हैं और बच्चे उनके सामने ही आपस में लड़ाई करने लग जाएं या मारपीट करने लगे, तो क्या माता पिता देखते रहेंगे या उन्हें आपस में लड़ने से छुड़ाएंगे ना? एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते नहीं देख सकते, तो वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो उस वक्त परमात्मा अपनी शक्ति से आत्माओं को गलत कर्म करने से क्यों नहीं रोकते? उसकी महिमा में गाते हैं कि वह दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्यार का सागर है। ईश्वर ने भी अगर यथार्थ रूप में अपनी महिमा के अनुसार कर्म किया होगा, तभी तो उनकी महिमा है। फिर उस वक्त कहाँ गई उनकी दया, करुणा या प्यार? क्या वो बच्चों को आपस में लड़ते देख सकते हैं या गलत कर्म करने पर कुछ नहीं कहते? तब मानव एक और तर्क देते हैं कि परमात्मा तो निर्लेप है, यानी वे मनुष्य के कर्म के लेप शेप में नहीं आते, उस समय वे साक्षी हो जाते हैं। अगर परमात्मा को साक्षी होकर ही रहना है, तब मनुष्य में विराजमान होने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो परम धाम में भी साक्षी अवस्था में रह सकते हैं ना। वैसे भी जब कोई व्यक्ति कोई बात बताता है और हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, तब हम यही कहते हैं कि तुम छोड़ो ना, तुम क्यों बीच में पड़ते हो, ऊपर वाला जाने। कभी गलती से भी हमने यह नहीं कहा कि नीचे वाला जाने या सब में बैठा है वो जाने। अनजाने में भी मुख से यही सच्चाई निकल जाती है कि ऊपर वाला जाने। इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा कहीं ऊपर है, इसलिए तो उसकी महिमा में भी यही गाया जाता है कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा से ऊंचा भगवान, जिसका धाम भी बहुत ही ऊंचा है। तभी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं कि मेरा धाम परम धाम है, जहाँ सूर्य चांद तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती। वह स्वयं प्रकाशित है। साथ ही साथ उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में यही वायदा भी दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। कहने का भाव यही है कि अधर्म के समय पर वे आएंगे,
अगर वे पहले से ही यही हैं तो आएंगे कहाँ से? अगर वो यही हैं तो उनके होते इतना अधर्म कैसे? और फिर कौन आएगा जो चारों ओर फैले हुए अधर्म का नाश करेगा? ऐसे अनेक प्रश्न मन में आ सकते हैं। प्रकृति में भी यह विशेषता है कि अपने गुणों को परिवर्तित या रूपांतरित कर सकती है। जैसे यदि अग्नि में लोहे को रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, यानी संग का रंग लग जाता है। आज मनुष्य में थोड़े दिन किसी के साथ रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग रहते हैं तो उनको भी संग का रंग लग जाता है। एक दृष्टांत बताते हैं कि एक बार एक शिकारी जंगल से 2 तोते पकड़ कर ले आया और बाजार में बेचने लगा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए और दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। कुछ ही दिनों के बाद देखा गया कि जो तोता महात्मा के साथ आश्रम पर था वह सुबह सुबह राम राम बोल रहा था, आरती गा रहा था, और जो तोता बदमाश के पास अड्डे पर गया वह सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। तो मतलब यही है कि अगर पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है तो परमात्मा जो सर्व गुणों में अनंत हैं और वह हमारे अंदर कहीं बैठा है और उनके किसी गुण का रंग मनुष्य आत्मा को ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनका मनुष्य में विराजमान होने का सवाल ही नहीं है। यानी संग का रंग तो लगना चाहिए अगर अंदर बैठे हैं। परमात्मा को पारस भी कहा जाता है, और पारस के संग में अगर हम बैठे हैं और हम लोहे के लोहे ही रह जाएं, क्या ऐसा भी हो सकता है? तब फिर यही बात मन में आती है कि परमात्मा के सर्वव्यापी होने की बात तो शास्त्रों में लिखी है, तो क्या शास्त्र गलत हैं? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्रों में जिस भाव के साथ यह बात कही गई है वह भाव हमने यथार्थ रूप से समझा ही नहीं। शास्त्रों की रचना महान ऋषि मुनियों ने की है। कैसे? जब ऋषि मुनि समाधि में बैठते थे तो उन्हें इस समाधि अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता था और समाधि में वो आने वाले कलिकाल को देख सकते थे कि घोर पापाचार का युग आएगा और ऐसे समय में मनुष्य आत्माओं को पाप कर्मों से कैसे बचाए, यह सवाल उनके सामने था। तब भविष्य की गंभीर हालत को ध्यान में रखकर उन्होंने लोगों की धार्मिक आस्था को लेकर शास्त्रों में यह बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करते हो तो यह मत समझना कि मुझे कोई नहीं देखता है। ईश्वर सब जगह है, वो तुझे निरंतर देख रहा है। उसकी भावना यही थी कि मनुष्य को यह भय सदा रहे कि भगवान तुझे देख रहा है और भय के कारण वह पाप ना करे। जैसे आज की दुनिया में छोटे बच्चे जब घुटनों के बल चलने लगते हैं तो वो घड़ी घड़ी बाहर जाना चाहते हैं और उनकी माँ को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं बच्चा घर से बाहर ना निकल जाए। इसलिए वो माँ उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है और बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहती है कि देख, अगर बाहर गया तो वो कुत्ता उठा लेकर जाएगा तुझे। यह भाई उसने इसलिए बिठाया है ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे और माँ को उस पर कम ध्यान देना पड़े और बच्चा सुरक्षित रहे। वो बच्चा घुटनों के बल जब कभी दरवाजे तक जाता भी है और जैसे ही कुत्ते को देखता है वो वापस अंदर आ जाता है और खुश हो जाता है, मानो अपनी माँ से कह रहा हो कि मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जब वो बच्चा 4-5 साल का हो जाता है और उसके बाद माँ कहे कि देखो बाहर गया तो कुत्ता उठाकर ले जाएगा, तो वो अपनी माँ पर हंसेगा कि मेरी माँ भी कैसी भोली थी। उसको इतना भी पता नहीं है कि कुत्ता उसे ले जाने वाला थोड़े ही है। और वो हंसते हुए बाहर चला जाएगा और कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में ले आएगा और अपनी माँ से कहेगा देखो मैं ही कुत्ते को ले आया हूँ। कहने का भाव यही है कि बच्चा जब समझदार हुआ तो वह डर भी उसको नहीं रहता। इसी प्रकार महान ऋषि मुनियों ने भी बड़ी शुभ भावना के साथ कहा कि हे मानव, तुम जब पाप करते हो तो भगवान तुझे देख रहा होता है ताकि इंसान को डर रहे और वह पाप कर्म ना करे। इस शुभ भावना के अंतर्गत यह बात ठीक लगती है। जब तक मनुष्य अज्ञान की स्थिति में थे तब तक उन्होंने भी इस बात को सच माना और भय के कारण पाप कर्म नहीं करते थे। ठीक ऐसे ही अगर आप अपने बूढ़े
या जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको पूछो कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो रीजन नहीं बता पाते। कोई अगर उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित भी करता तो कह देते थे कि अरे भाई, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत की जिंदगी जीनी है, ऐसा पाप में मैं नहीं करूंगा, भगवान सब देख रहा है। ऐसा कहकर वो साफ मना कर देता थे। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा समझदार हो गया है, और जब उसको कोई याद दिलाता है कि क्यों इतना पाप कर रहा है, थोड़ा तो भगवान का डर रखो, तो वो वही बात दोहराता है कि अरे भाई, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत की जिंदगी जीनी है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। या फिर कह देता है कि भगवान अगर देख रहा है तो वो देखता क्यों है, वो मुझे छुड़ाए ना। कहने का भाव यह है कि उसको वो डर भी नहीं रहा, और देखते ही देखते वह भ्रष्टाचार और पापाचार की दलदल में धंसता ही जा रहा है। तो शास्त्रों में यह बात मनुष्यों को पाप कर्म से बचाने के लिए कही गई थी। इसका एक अन्य भाव यह भी था कि द्वापर में कुछ ऐसी शिरोमणि भक्त आत्माएं भी थी जिनकी भगवान से बेहद प्रीति थी, जैसे मीराबाई। उनका भगवान से इतना प्यार था जिससे अभिभूत होकर उन्होंने कह दिया कि जहां देखूं वहां तू ही तू है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्यार में खोया हुआ होता है तो उसके मन में उस प्रियतम की छवि अंकित रहती है। वो अगर कहीं बैठे बैठे कुछ देख रहा होता है या वहां से कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसे लगता है कि वही है। वह जो भी चीज देखता है उसमें भी उसको अपने प्रिय की छवि ही नजर आती है। अतः भाववश होकर उन्होंने यही कह दिया कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां तू नहीं है। इन्हीं दो भावना के आधार पर शास्त्रों में ईश्वर के सर्वव्यापकता की बात कही गई है कि ईश्वर हर जगह है। आज भी अगर हम इस भाव को लेकर जीवन में चलें तो भगवान हमारे साथ हैं, तो उसका एहसास हमें हर पाप कर्म से बचाकर रखेगा या बुरी छाया से सुरक्षित रखेगा। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज में परमात्मा है। इसलिए अगर हम एक एक चीज की बैठकर पूजा करने लगेंगे तो यह अंधश्रद्धा हो जाएगी। कहने का भाव है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भावनात्मक सत्य है, सैद्धांतिक सत्य नहीं है। पांचवी मान्यता है कि परमात्मा निराकार है। अब निराकार का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है कि उसका कोई नाम, रूप या आकार नहीं है। अब सोचने की बात है कि क्या नाम, रूप, आकार के बिना इस संसार में किसी चीज का अस्तित्व संभव है, या निराकार का शाब्दिक अर्थ नहीं समझना चाहिए। जैसे यदि कोई किसी हॉल को देखकर कहता है कि यह हॉल बड़ा है, तो जरूर उसकी बुद्धि में कोई छोटा हॉल होगा जिसकी भेंट में हॉल बड़ा लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारी बुद्धि में कोई आकृति है जिसके कंपैरिजन में हम कहते हैं कि वह निराकार है। यानी यहां निराकार शब्द विश्लेषण के रूप में है, जिसे परमात्मा को निर्गुण भी कहा जाता है। लेकिन अगर निर्गुण का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण नहीं, परंतु परमात्मा तो गुणों का सागर है। तो निर्गुण का भाव है जिसके गुण मनुष्य जैसे नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति के पांच तत्वों में हवा है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका नाम भी है और आकार भी है। जब कोई चित्रकार हवा का चित्र बनाता है और अगर उनमें उसको चक्रवात या तूफान दिखाना हो तो वह अपने चित्र में उस हवा को भी आकार दे देता है। लोग चित्र को देखकर यही कहेंगे कि बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं। इसी प्रकार अगर उसे शांत प्रकृति दिखानी है, जैसे कि हवा चल ही नहीं रही है या एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो उसके लिए वह सारे प्राकृतिक दृश्य का प्रतिबिंब तालाब में दिखा देता है और चित्र देखने वाले यही कहेंगे कि बड़ी शांत प्रकृति है। तो जब हवा का आकार नहीं होते हुए भी एक चित्रकार उसको अपने चित्र में ढाल देता है, तो क्या परमात्मा जिसे सारी सृष्टि का रचयिता माना गया है, क्या वो नाम, रूप, आकार के बिना हो सकता है?
वास्तव में परमात्मा का नाम भी है और उनका स्वरूप भी है। निराकार शब्द का भाव है जिसका मनुष्य सदृश नाम रूप गुण नहीं है। निराकार का मतलब जो मनुष्यों के जैसे उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है और गुण भी नहीं है, वो है निराकार। उसका नाम और स्वरूप मनुष्य से भिन्न है। वो स्वरूप कौन सा है? जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों की उत्पत्ति पक्षियों से ही होती है और पशुओं की पशुओं से ही, तो आत्माओं के परम पिता परमात्मा भी एक आत्मा है। जैसा स्वरूप आत्मा का है वैसा ही उसके पिता परमात्मा का स्वरूप भी है। आत्मा का स्वरूप है चैतन्य ज्योति पुंज और परमात्मा भी आत्माओं के समान चैतन्य प्रकाश पुंज है। परमात्मा में दो शब्द हैं, परम और आत्मा। परम का अर्थ आकार से नहीं, लेकिन परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। भारत में परमात्मा की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। लिंग यानी आकृति, चिन्ह, और ज्योतिर्लिंगम का अर्थ है जिसका आकार ज्योति स्वरूप है। जो लिंग की आकृति होती है वो एक ज्योति की आकृति होती है। अगर आपने कभी दिया जलाया हो तो उसे ध्यान से देखिए, उसकी आकृति एक लिंग की जैसे होती है। जो ज्योतिर्लिंगम का मतलब है जिसका आकार ज्योति स्वरूप है। मानव ने पूजा करने के लिए और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इसे एक आकार दे दिया, इसलिए ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार ज्योतिर्लिंगम है। इसको ही सदाशिव नाम दिया गया है। सदाशिव यानी कि जो सदा कल्याणकारी है। जब किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसे शिव बालक कहते हैं, क्योंकि जैसा बच्चा पवित्र है वैसे परमात्मा परम पवित्र है। तो शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति। इसलिए जहां अशांति होती है वहां यही कहा जाता, बोलो शिव, यानी शांति करो। तो शिव अर्थात शांति। और कोई व्यापारी होगा तो कहेगा लगाओ शिव, यानी बिंदी लगाओ, तो शिव माना बिंदी। तो परमात्मा का गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम शिव है। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते, यानी कि जैसा नाम वैसा गुण नहीं होता है। आज किसी मनुष्य का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में होगा तनाव ही तनाव। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर। परमात्मा का नाम गुणवाचक है और उसके मंदिरों के नाम भी गुणवाचक या कर्तव्यवाचक है। भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है और वे सभी महान से महान तीर्थ स्थान के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में उनकी पूजा होती है। उत्तर में अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है क्योंकि वह अमर आत्माओं का नाथ है। दक्षिण में श्री रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है क्योंकि वह श्री राम के भी ईश्वर हैं। पूर्व में काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है और पश्चिम में सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में पूजा होती है। जितने भी परमात्मा के मंदिर हैं उन सबके नाम नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। जैसे अमरनाथ, बबूलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ या रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, कमलेश्वर, ओमकारेश्वर आदि। ये सब परमात्मा के मंदिर हैं जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में होती है। भारत में कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो, जबकि देवताओं की पूजा हर राज्य में अलग अलग की जाती है। जैसे उत्तर में जाएंगे तो श्री राम व श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन दक्षिण में चले जाओ तो वेंकटेश या बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी। कलकत्ता की तरफ चले जाओ तो काली पूजा, दुर्गा पूजा अधिक मिलेगी और गुजरात या महाराष्ट्र में चले जाओ तो गणेश पूजा अधिक मिलेगी। तमिलनाडु में कार्तिकेय की पूजा अधिक मिलेगी। परमात्मा शिव देवों के भी देव महादेव हैं, जिनकी पूजा स्वयं देवताओं ने भी की है। अगर देवता ही भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की? रामेश्वर में श्री राम ने शिव की पूजा क्यों की? क्योंकि स्वयं श्री राम बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिनके सामने वे युद्ध करने जा रहे हैं, उस रावण को
अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह शक्ति रावण की नहीं थी। रावण ने भी वे शक्तियां परमात्मा शिव से ही प्राप्त की थी, क्योंकि वह शिव भक्त था। इसलिए अगर श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करना हो तो वही परमात्मा शक्ति उसे भी प्राप्त करनी होगी। तभी उन्होंने रामेश्वर पहुंचकर सर्वप्रथम शिव की पूजा की। इसी तरह दिखाते हैं कि अधर्म या बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने या पांडवों ने भी स्थानेश्वर में परमात्मा शिव की पूजा की। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो फिर उन्होंने महादेव की पूजा क्यों की और पांडवों से अपनी पूजा क्यों नहीं कराई? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जानते थे कि अधर्म पर विजय प्राप्त करनी है या करानी है, और वह महादेव की शक्ति के बिना असंभव है। इसी तरह जिन देवियों की पूजा करते हैं नवदुर्गा की, वे नवदुर्गे कौन थी? कहते भी हैं जब संसार में असुर बढ़ गए थे तो असुरों का संहार करने शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया और सारे भारत भर में उन्होंने असुरों का संहार किया। वास्तव में ये शक्तियां शिव की उत्पन्न की हुई हैं, तभी तो उनकी आरती में उन्हें शिव शक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ भारतवासी शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ कर गलती कर लेते हैं, जबकि दोनों का नाम अलग अलग है। शिव और शंकर दोनों का स्वरूप भी अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, दूसरा है आकारी देव पुरुष। दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग हैं। एक है सदाशिव यानी सदा कल्याण करने वाले, और दूसरे हैं विनाशकारी। कहते हैं जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश हो जाता है। जब एक कल्याण करने वाले और एक प्रलयकारी हैं तो फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप है और शंकर के साथ उनका पूरा परिवार, यानी उसे गृहस्थ धर्म में दिखाया गया है। माता पार्वती, पुरुष गणेश, पुत्र गणेश और कार्तिकेय। जब भी कोई मंत्र देते हैं तो वह ओम नमः शिवाय का मंत्र देते हैं, कभी ओम नमः शंकराय का उच्चारण नहीं करते। भारत में सभी जगह शिवरात्रि का त्योहार होता है तो उसको कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं। तो सवाल उठता है कि वो किसका ध्यान करते हैं? अगर शंकर ही महादेव थे तो फिर कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने किसकी आराधना की, किसकी तपस्या की? उनसे श्रेष्ठ कौन था? जो भी कैलाश मानसरोवर जाते हैं वो यही कहते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। पूरा पर्वत ही शिवलिंग के आकार में है। वहां बैठकर शंकर ने भी तो शिव की तपस्या की थी। उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उनको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंखें खोलते ही महाविनाश हो जाएगा। इस कार्य को करने के लिए कितनी प्रचंड शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए इतने सालों तपस्या कर उन्होंने परमात्मा शिव से वह शक्ति प्राप्त की, तब वह अपना कार्य यथार्थ रूप से कर पाए। इसी तरह कई लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ का महत्व इतना ज्यादा क्यों है जो हर साल लाखों यात्री वहां यात्रा पर जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अमरनाथ का महत्व इसलिए है कि वहां पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई थी। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? कहने का भाव है कि अमरनाथ और शंकर एक हैं या अलग। उस कथा के साक्षी के रूप में वे दो कबूतर दिखाते हैं। अब अगर शंकर ने भी पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई तो इसका मतलब शंकर और अमरनाथ अलग हैं, तभी तो कथा सुनाई। नहीं तो पार्वती जी को तो पता ही होना चाहिए था ना। फिर सुनाने का मतलब क्या था? यानी भाव यही है कि परमात्मा एक है, जिनको किसी भी प्रकार का व्यक्त आकार नहीं है, जो इस दुनिया के व्यक्त आकारों से परे हैं, क्योंकि वे एक चैतन्य शक्ति हैं और उनका ज्योति बिंदु रूप है। इस संबंध में एक सुंदर कहानी याद आती है। एक बार एक भिखारी था। हर रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ देकर, कुछ ना कुछ देना जरूर है। हर रोज कुछ ना कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया कि राजा
लाता कहाँ से है इतना सारा? अगर उस स्रोत को मैं जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े, मैं भी उस स्रोत से ही प्राप्त कर लूं। उसने सोचा कि अगर राजा सुबह सुबह उठकर उसने सोचा कि जरूर राजा सुबह सुबह ही उस स्रोत से प्राप्त करते होंगे और फिर सारा दिन जो उनके द्वार पर आते हैं उनको देते होंगे। यह स्रोत का पता लगाने भिखारी राजा के द्वार पर सुबह जल्दी पहुंच गया, ये सोचकर कि आज मुझे देखना है कि राजा इतना कहाँ से प्राप्त करता है जो सारा दिन लोगों को देता रहता है। सुबह सुबह राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल से जाकर पूछा, हे द्वारपाल, तुम मुझे बताओ कि इस वक्त राजा कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। द्वारपाल ने कहा, राजा तो अभी मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। भिखारी ने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा। भिखारी ने पूछा, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? द्वारपाल ने कहा, जा क्यों नहीं सकते, जरूर जाओ, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। भिखारी ने कहा, मैं पीछे ही बैठूंगा। वो धीरे से जाकर पीछे बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने अपनी प्रार्थना में भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी झोली हमेशा भरी रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, उठ करके बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा, बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? भिखारी ने कहा, आज पता चला कि हमारे राजा भी भिखारी हैं। वे भगवान से मांगते हैं, भगवान उनकी झोली इतनी भर देते हैं, लेकिन वे हमारी झोली तो थोड़ी सी ही भरते हैं, तो मैं भी भगवान से ही क्यों ना मांग लूं। और वो वहां से निकल चला। चलते चलते भिखारी के विचार चलने लगे कि ये राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की। इसका मतलब हनुमान जी ने ही राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी, लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो मन में विचार आया कि हनुमान जी तो राम भक्त थे, इसका मतलब श्री राम जी ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने राजा की झोली भरी और राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार चला कि श्री राम जी की झोली किसने भरी? तो मन में विचार आया कि उन्होंने श्री भोलेनाथ को याद किया, इसका मतलब भोलेनाथ के इतने सारे भक्त हैं, उसमें से उन्होंने एक हिस्सा श्री राम को दे दिया। श्री राम ने भी इतने सारे भक्त, उन्होंने भी एक हिस्सा हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उनमें से एक हिस्सा उन्होंने राजा को दे दिया, और राजा को भी इतने सारे लोगों को देना पड़ता है, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आ गया। तो भिखारी गंभीर सोच में पड़ गया कि अरे, इतने सारे हिस्से से होते होते जब मेरे पास आता है तो इतना कम हो जाता है। तब भिखारी ने सोचा, क्यों ना मैं डायरेक्ट भोलेनाथ को ही याद कर अधिक प्राप्त कर लूं। इसी प्रकार कहीं हम भी उस भिखारी की तरह बहुत सारे देवी देवताओं से होते होते तो प्राप्त करने में लगे हुए नहीं हैं। इसी कहानी से यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि इतने उलझे रहने से तो एक परमात्मा से ही सीधा संपर्क कायम करो ना, जिसे सर्व प्राप्तियां सहज हो जाएं। और वैसे भी वह परमात्मा भोलानाथ है तो जल्दी प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह एक अकबर बीरबल की भी कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य कोष में इतना कम जमा क्यों हो रहा है? बीरबल तो हर बात में हाजिर जवाब था। उसने एक बर्फ का टुकड़ा मंगाया, सभी दरबारियों के हाथ से गुजार कर अंत में राजा के हाथ में पहुंचाया। जब राजा के हाथ में आया तो बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा बहुत छोटा हो गया। बीरबल ने राजा से कहा, जब इतने हाथों से गुजरता है तो कम तो होना ही है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का दिया हुआ खजाना जब अनेक हाथों से गुजरता है और हम केवल अपने से पहले वाले अर्थात आखिर वालों को ही याद करते रहेंगे तो कितना आएगा। इसलिए क्यों नहीं परमात्मा को सीधे याद करके उनसे सर्व शक्तियों को प्राप्त करें। यह हुई भारत वालों की बात। इस्लाम धर्म। भारत से बाहर इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु एक समय था जब मक्का में 360 देवी देवताओं की पूजा होती थी। हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे, लेकिन जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है। लोगों ने मोहम्मद पैगंबर साहब से कहा कि क्या यह हमारे इष्ट नहीं है? मोहम्मद पैगंबर साहब ने बस एक ही बात कही कि अल्लाह एक है। इस बात से लोग उन पर काफी नाराज हुए और उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को मदीना भेज दिया। परंतु फिर भी यह विचार धारा चलती रही और काफी लोग इस बात से सहमत होने लगे कि अल्लाह एक है।
जब काफी संख्या में लोग इस बात को स्वीकार करने लगे तब वह सब पुनः मक्का आए और उस समय काफी लड़ाई झगड़ा खून खराबा हुआ। कहा जाता है कि तब एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से एक पवित्र पत्थर मक्का में गिरा जहां इसको स्थापित कर दिया गया और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। इस पवित्र पत्थर को काबा का पवित्र पत्थर कहते हैं, जो निराकार है, जिसकी कोई साकार आकृति नहीं है। दुनिया का हर मुसलमान यह मानता है कि जीवन में कम से कम एक बार पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। इसलिए इनकी हज यात्राएं निकलती हैं। हज में भी सभी नहीं जा सकते, उसके लिए बहुत सख्त नियम और जो उसका पालन करता है वही हज के लिए जा सकता है और सारा गांव उनको बड़े सम्मान और इज्जत के साथ विदाई देता है। वहां जाने के बाद हर मुसलमान अपने पापों का प्रायश्चित करता है, फिर शैतान को पत्थर मारते हैं, उस पवित्र पत्थर को चूमते हैं और उसकी 7 बार परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा सिर्फ मक्का में ही होती है और किसी मस्जिद में नहीं होती। और अंत में एक महावाक्य कहते हैं जिसके बिना उनकी हज यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। वह यादगार महावाक्य है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा गया। नूरे इलाही यानी अल्लाह नूर है। नूर माना तेज या प्रकाश, जिसको हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने उसे नूर कहा। इस तरह दोनों मतों में समानता हो गई। और ईसाई धर्म में भी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन हजरत मूसा जब पर्वत पर गया था वहां उसके 2 पत्थरों पर परमात्मा के 10 आदेश मिले थे। उस समय हजरत मूसा ने भी एक दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार किया, जिसको देख करके हजरत मूसा ने कहा, ये होवा यानी द सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड खुद नहीं कहा, उसने कहा गॉड। उसने ये कहा गॉड इज लाइट। आई एम द सन ऑफ गॉड। परमात्मा परम प्रकाश है, मैं परमात्मा का पैगंबर हूं। और इसलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे तब उन्होंने अंतिम प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। ओ गॉड, प्लीज फॉरगिव देम एज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। आज भी वेटिकन में परम प्रकाश का एक प्रतीक चिन्ह रखा है और हर चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। उसमें भी एक बड़ी मोमबत्ती होती है, बाकी सब छोटी छोटी मोमबत्तियां होती हैं। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है, छोटी मोमबत्तियां आत्माओं का प्रतीक है। स्पष्ट है कि परमात्मा के स्वरूप के विषय में ईसाइयों ने प्रकाश या लाइट कहा और मुसलमानों ने नूर कहा और हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात तो एक ही है। और सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने जितने स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की महिमा की है, उतनी स्पष्ट व्याख्या और किसी ने नहीं की। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। जो किसी योनि में नहीं आते वही एक निराकार है, निर्वैर है। उनका नाम ही है सत्य, जिसको काल कभी नहीं खा सकता। इसलिए तो सदगुरु गोविंद सिंह जी ने शिव की महिमा गाई है। देह शिवा वर मोहे। तो जैन धर्म में अब दूसरा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और उन सभी को ध्यान मुद्रा में दिखा गया है। वो सभी किसके ध्यान में मग्न है। महावीर स्वामी ने भी किसकी तपस्या की, उनके श्रेष्ठ कौन थे। महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। आज भी जैनी लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन
निर्वाण दिन मनाते हैं तो अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है वही गति हमें भी प्राप्त हो। ये कौन सा शिव धाम था? ये शिव कौन है? उनके लिए जैन लोग कहते हैं सिद्ध शीलापति, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते हैं: ज्ञान, दर्शन और चरित्र। मतलब यह है कि ज्ञान होना आवश्यक है, चरित्र श्रेष्ठ और दर्शनीय मूर्त होना चाहिए। और बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया। वो स्वयं ध्यान मुद्रा में हैं तो किसका ध्यान कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं? आज भी जापान चले जाएं तो वहां सिंटिहिज्म संप्रदाय है, 3 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया हुआ, और 3 फुट दूर एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं। इसे कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर, बिल्कुल निराकार शिवलिंग के आकार का है, और उसको उन्होंने कहा चिनकुन शेकी। चिनकुन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमें शांति मिलती है, इसलिए वह उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं। पारसी धर्म, पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योति को साथ ले आए थे, और उनके मंदिर को अगियारी कहा जाता है, जहां यह अखंड ज्योति जलती रहती है। और आज भी जब उनकी कोई नई अगियारी स्थापित होती है तो जलती हुई ज्योति का एक टुकड़ा ले जाकर वहां स्थापित करते हैं, इसलिए उनकी अगियारी को फायर टेम्पल कहते हैं। सर्वधर्म मान्य, इस तरह परमपिता परमात्मा का सर्वधर्म मान्य स्वरूप है निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश, ज्योत, नूर, लाइट आदि। लोगों ने इसे अलग अलग नामों से जाना पहचाना, किसी ने गॉड, किसी ने अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, सिद्ध शीलापति, चिनकुन शेकी या वाहेगुरु कहा। जिस तरह एक व्यक्ति को कोई अलग अलग संबोधन करके बुलाता, चाचा, मामा, ताऊ, भाई, पिताजी कहे, लेकिन वह व्यक्ति का स्वरूप तो एक ही रहेगा। इसी प्रकार परमात्मा को बेशक अलग अलग नाम से संबोधित किया जाए, लेकिन उनका स्वरूप तो सभी धर्म में एक ही दिखाया गया है, एक ही है दिखाया। तो निराकार ज्योति स्वरूप परम प्रकाश पुंज जो सर्वधर्म मान्य है, जो देवों का भी देव महादेव है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।